जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी गोनेड्स और आज हम गोनेड्स के बारे में बात करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल ग्लैंड। आज के लेक्चर के साथ ही हमारे ग्लैंड्स कंप्लीट हो जाएंगे। आज के लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको मेल फीमेल दोनों तरह के ग्लैंड्स को समझा सकूं। वो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं। मेल गोनेड्स में बुनियादी तौर से पे जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है और जो फीमेल गोनेड्स हैं उनमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। हम इनके फंक्शंस की भी बात करेंगे आज। चलिए लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन। देखिए सबसे पहली बात ये है गोनेड्स के बारे में, इससे पहले आपने जितने भी ग्लैंड पढ़े हैं ना, तो वो सारे के सारे ग्लैंड्स मेल्स और फीमेल्स दोनों में मौजूद होते थे। आपने पिट्यूटरी पढ़ा, आपने एड्रेनल ग्लैंड पढ़ा, आपने थायराइड ग्लैंड पढ़ा, ये सारे के सारे ग्लैंड्स दोनों जेंडर्स में मौजूद होते हैं। कोई जेंडर डिफरेंशिएशन इन सारे ग्लैंड्स में हमने नहीं देखी थी। बट गोनेड्स आर द ओनली ग्लैंड्स जो कि मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। जो गोनेड मेल में मौजूद होता है वो फीमेल्स में नहीं होते और जो गोनेड फीमेल्स में मौजूद होता है वो मेल्स में नहीं होते। ये जो दोनों ग्लैंड्स हैं इंटरेस्टिंगली इनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। भाई हम गोनेड्स को इसी बुनियाद पे दो कैटेगरीज में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम कहते हैं एक हमारे पास टाइप है जी मेल गोनेड्स, वो गोनेड्स जो मेल्स में मौजूद होते हैं, और दूसरी टाइप है हमारे पास फीमेल गोनेड्स, वो गोनेड्स जो फीमेल्स में मौजूद होते हैं। तो जो गोनेड्स मेल में मौजूद हैं उनको हम मेरा बच्चा कहते हैं टेस्टिस। मेल्स में अ पेयर ऑफ टेस्टिस मौजूद होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमने टेस्टिस का जिक्र इससे पहले मेरा बेटा कहां पे पढ़ा है। सिमिलरली जो फीमेल गोनेड्स हैं वो हैं जी ओवरीज। फीमेल्स में ओवरीज भी इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स होती हैं, दो ओवरीज फीमेल बॉडी में मौजूद होती हैं। ओवरीज भी हमने कहीं पढ़ा है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमने टेस्टिस और ओवरीज के बारे में इससे पहले कहां पढ़ा है। अच्छा, तो अब ये जो मेल गोनेड्स हैं उनको टेस्टिस कहते हैं और फीमेल गोनेड्स जो हैं इनको ओवरीज कहते हैं। इन दोनों के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो दोनों चीजें हैं, टेस्टिस भी और ओवरीज भी, बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। टेस्टिस जो हैं वो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और जो ओवरीज हैं वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। बट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होने के साथ साथ ये दोनों ग्लैंड्स भी हैं और ग्लैंड्स होने की इनकी बुनियादी वजह ये है कि ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं। फॉर दिस वेरी रीजन इनको हम ग्लैंड्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर अगला सवाल ये पैदा होता है कि जो टेस्टिस हैं वो कौन सा हार्मोन रिलीज करते हैं और जो ओवरीज हैं वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं। तो मेरा बच्चा टेस्टिस से जो हार्मोन रिलीज होता है उसको हम टेस्टिस के नाम से ही टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और जो ओवरीज हैं उनसे दो हार्मोन रिलीज होते हैं मेरा बेटा। एक हार्मोन है एस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन्स ओवरी से रिलीज होते हैं। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये मेरा बच्चा बड़ा ही खास फंक्शन परफॉर्म करता है जी मेल्स के अंदर, और वो है डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, इस लाइन को जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मेल्स के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, यहां पर सेक्स का जो वर्ड है वो जेंडर की मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, यानी मेल्स के ऐसे कैरेक्टर्स जो उनके जेंडर स्पेसिफिक हैं, उनकी डेवलपमेंट की जो जिम्मेदारी है वो टेस्टोस्टेरोन पे है। टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप होंगे, अदरवाइज डेवलप नहीं होंगे। अब ये भी बात कर लेते हैं कि मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स हैं कौन कौन से। एक कैरेक्टर है मेरा बेटा डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर्स, मुंह पे बालों का उगना। आपने गौर किया होगा जब मेल्स एडल्टहुड में पहुंचते हैं तो उनकी बियर्ड आना शुरू हो जाती है। नाउ दिस इज द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर दैट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर्स। एक और भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है, उसकी भी बात कर लेते हैं जी, और वो है कोर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज का भारी हो जाना। आपने ये भी नोट किया होगा कि मेल्स की आवाज भारी होती है और फीमेल्स की आवाज उतनी भारी नहीं होती, थोड़ी सी श्रील होती है। तो ये आवाज का जो भारीपन है ये भी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। अगली बात सुनिए मेरा बेटा, ये जो ओवरीज हैं इनसे जो दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनका काम भी वही है जो टेस्टोस्टेरोन का है, और इनका काम है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स। फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट का काम इन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का है।
फॉर एग्जाम्पल अभी आपके दिन में ये भी आ रहा होगा कि फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स कौन से होते हैं। भाई फीमेल्स का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर इज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स। When females reach the age of adulthood, बेटा उनकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, जो कि एक जेंडर स्पेसिफिक चेंज है, जो कि एक जेंडर स्पेसिफिक सेक्सुअल कैरेक्टर है। ठीक हो गया जी। इसके साथ ही आपके ये दोनों ग्लैंड्स टेस्टिस भी और ओवरीज भी और इनके तीनों की तीनों हार्मोन्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए होते हैं। अब क्योंकि आपने टेस्टिस और ओवरीज पहले पढ़े हुए हैं, तो मैंने इनकी जो विजुअल्स हैं उन पे आपका ज्यादा टाइम जाया नहीं किया। और जो टेस्टिस है मेरा बेटा वो कुछ इस तरह के होते हैं और जो ओवरीज हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।